एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिडेट। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री मोदी 5 नेशन टूर पे थे और उनका फर्स्ट स्टॉप था घाना। जब वो घाना पहुंचे उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। वहां का हाईएस्ट सिविल अवार्ड से सम्मानित किया गया, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। दोनों कंट्रीज के बीच जो रिलेशनशिप है उनको कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप पे एलिवेट किया गया। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जब दो कंट्रीज के बीच में एस्टैब्लिश होती है तो इट गोज बियॉन्ड सिंपल ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये एक ऑल एनकम्पासिंग रिलेशनशिप बन जाता है जो कि हर एरिया में कोऑपरेट करता है, हर एरिया में कोलैबोरेट करता है, जैसे कि पॉलिटिकल डायलॉग, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल एक्सचेंज। इट एम्स एट अ डीपर एंड इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप। इस दौरे में दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद में कोऑपरेशन बढ़ाने के MOU साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड घाना स्टैंडर्ड अथॉरिटी। इसका एम था टू एनहांस कोऑपरेशन इन स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन एंड कंफर्मिटी असेसमेंट। फिर दोनों में MOU साइन हुआ इन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फ्रॉम 2025 to 2029। इसका एम था टू प्रमोट ग्रेटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंज इन आर्ट, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, हेरिटेज। दोनों कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है वो $3 बिलियन का है। इंडिया घाना का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडियन कंपनीज ने, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है घाना में वो 850 प्रोजेक्ट्स में है और ये फिगर इंडिया डबल करने की देख रहा है बाय अनलॉकिंग न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जैसे कि फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, डिजिटल हेल्थ। इस बार इंडिया ने UPI, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस भी इंट्रोड्यूस किया अफ्रीका में, घाना में। और घाना अफ्रीका का पहला देश है जिसने UPI अडॉप्ट किया है। और अगर ये UPI सक्सेसफुल रहता है तो दोनों देशों के बीच जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। बाकी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जैसे कि डिफेंस, टेररिज्म, सिक्योरिटी, ट्रेनिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर सिक्योरिटी, इन सब में भी कोलैबोरेशन की बात हुई। घाना और इंडिया, इन दोनों देशों के बीच ट्रेड हमेशा ही वार्म रहे हैं। इंडिया ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस 1953 में घाना में एस्टैब्लिश कर दिया था, घाना के इंडिपेंडेंस के 4 साल पहले ही। जब 1957 में घाना को आजादी मिली तब इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी घाना के साथ और उसके बाद तब से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। इंडिया और घाना हिस्टोरिकली भी काफी कुछ शेयर करते हैं, जैसे कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का स्ट्रगल दोनों कंट्रीज में रहा है। दोनों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। दोनों डेमोक्रेसीज हैं। ऐसे में दोनों लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जिनके बीच कोऑपरेशन का काफी पोटेंशियल है। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो ट्रेडिशनली ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में फोकस्ड रहा है ड्यू टू ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, और वेस्टर्न अफ्रीका लार्जली नेग्लेक्टेड रहा है, जो कि हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि 30 साल लग गया एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को घाना विजिट करने में। लेकिन घाना, वेस्ट अफ्रीका, ये जो रीजन है ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, अफ्रीका के बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है। घाना एक डेमोक्रेसी है और एक ऐसा देश इंडिया जो कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, उसके लिए घाना को इग्नोर करना ठीक बात नहीं है। और इसीलिए इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी घाना गए थे। इंडिया आज की तारीख में जो ग्लोबल ऑर्डर चाहता है वो चाहता है मल्टीपोलैरिटी का। मल्टीपोलैरिटी के लिए इंडिया को और देशों को साथ लेना होगा और उसके लिए घाना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है क्योंकि वेस्ट अफ्रीका में ये एक इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक देश है। एक ऐसा देश इंडिया जिसको मल्टीपोलर ऑर्डर चाहिए और जिसको ग्लोबल ऑर्डर में लीडर बनना है, ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है, वो अपने पार्टनर्स लिमिटेड नहीं रख सकता। इसलिए इंडिया इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स पार्टनर्स बियॉन्ड इट्स इसलिए इंडिया इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स पार्टनरशिप बियॉन्ड इट्स ट्रेडिशनल पार्टनर्स। ऑल्सो चाइना का प्रेजेंस अफ्रीका में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चाइना इज डीपली एंट्रेंच्ड। चाइना का प्रेजेंस अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर में डीपली एंट्रेंच्ड है, इसलिए इंडिया भी अपना प्रेजेंस अब इन रीजन्स में बढ़ाना चाह रहा है। ऐसे में
अगर इस विजिट को हम देखें तो इट मार्क्स अ फाउंडेशनल मोमेंट इन इंडियाज अफ्रीकन पॉलिसी, और ये इंडिया और घाना की फ्रेंडशिप को रीइन्विगोरेट करेगा। दोनों के देशों के जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उनमें नई जान फूकेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिड टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो की राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।